हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज की वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज के ये क्वेश्चन। इसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर शिफ्ट में देखने मिलेंगे। और इसके पहले मैंने कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आपने उसको देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। और एक मैंने 200 क्वेश्चन की सीरीज़ कराया हूँ कंप्यूटर की, जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैनेजमेंट की क्लास भी लगभग पूर्ण हो चुकी है अपनी, तो वो भी देख लीजिएगा। रिवीजन करते चलेंगे क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा है। और अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है? तो ये मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, वो है मेमोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है मेमोरी, कंटेंट नहीं रहता है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, पावर ऑन का सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लेट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो ये कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? तो WS वर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोटोकॉल निम्न में से क्या है? ये बताना है। तो ये है क्या? एप्पल टॉक। ठीक है, एप्पल टॉक। यूट्यूब पर जो वीडियो मटेरियल होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो ये सभी को पता होगा, MPG-4। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब एक है, तो ये क्या है? वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। ठीक है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट। पासवर्ड का अर्थ बताना है, तो क्या होता है? ये गुप्त शब्द कहलाता है। ठीक है, पासवर्ड क्या कहलाता है? गुप्त शब्द कहलाता है। इसके पहले हमने सारे क्वेश्चन में देखें तो हमने MS सॉफ्टवेयर, विंडोज़, एक्सेल, है ना, 2007, 2010, 2012 इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं, सभी को देख लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टैटिक वाले पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वैसे वाले आज हमने लिए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है? इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो वो क्या है? स्कैनर। आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, स्कैनर। निम्न में से कौन सी डिवाइस ग्राफिक्स को चुनने का काम करती है? तो ये होता है जॉयस्टिक। ये ग्राफिक्स को चुनने का काम करती है। ठीक है, एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1.44 MB। ठीक है, अगला है, चैट क्या है? चैट क्या है? तो टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ये चैट कहलाता है। इंटरनेट क्या होता है? तो नेटवर्कों का बड़ा समूह इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अगला है, वेब पर सूचना देखने हेतु आपके पास ब्लैंक होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो केवल मॉडेम, वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर और हेल्पर टेक्स्ट व्यूअर, हैपर टेक्स्ट व्यूअर, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, वेब को सूचना पे देखने के लिए। वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो ये कौन सा होता है? रेफरेंस कहलाता है ये। ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो ये आउटपुट होता है। ठीक है, मैंने आउटपुट और इनपुट बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, रैम रोम को भी मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रॉ एंड कॉलम से भी बनते हैं, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। कुंजी वाले शॉर्टकट कुंजी का मैंने एक कंप्लीट वीडियो दे दिया हूँ, उसको भी देख लेना क्योंकि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन शॉर्टकट कुंडी से आते ही आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो वो होता है डिस्क ड्राइव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पुशिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उससे डाउनलोडिंग कहते हैं क्योंकि डाउनलोड कर रहे हैं ना, सूचना को पा रहे हैं हम, कंप्यूटर से प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको हम डाउनलोडिंग कहेंगे। ठीक है, इंटरनेट का नशा चढ़ा रहता है, यह व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? नेट हेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेट स्केप नेविगेटर क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट समुदाय में अति प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है नेट गॉड। ठीक है, अगला है, अर्पा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका के रक्षा विभाग जिसने इंटरनेट की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है, पर्सनल कंप्यूटर ब्लैंक की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ये व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को
ब्लैंक कुंजियाँ कहते हैं तो सभी को पता होगा, मॉडिफायर कुंजियाँ कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा हम फाइल या अन्य कार्य करते हैं, ठीक है। ब्लैंक से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है, जिससे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। सभी को पता होगा, ज़्यादा फाइल रहती है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। बुनियादी अंकड़ कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन आधारित इंसर्ट पॉइंट को दक्षता से मूव करने के लिए बैंक कीपैड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, याहू, ठीक है। सर्च इंजन भी है ये, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ब्लैंक कंप्यूटर का वह भाग होता है जो अंक गणितीय कैलकुलेशन कर सकता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये क्वेश्चन भी, ALU, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। गणितीय क्रियाएं इसी में होती हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का साधन होता है, तो ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट साधन होता है। कीबोर्ड पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनपुट डिवाइस कैसी है, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, ये कीबोर्ड आएगा, क्योंकि हम उसमें टाइप करके कुछ प्रवेश कर रहे हैं कंप्यूटर में, है ना। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, तो ये वीडियो में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट का माध्यम क्या है, प्रिंटर, ठीक है, याद रखेंगे, प्रिंटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर से प्रिंटर होता है, प्रिंट होकर हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, मतलब प्राप्त कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, आउटपुट। और जो प्रवेश करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट। जैसे स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। MXYLC इबेजलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था, तो ये 1970 में किया था माउस का आविष्कार। इन सबको भूल जाओ, इतना याद रखना कि माउस का आविष्कार कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकीय कोड के माध्यम यानी कि डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन होता है, तो ये होता है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर। ब्लैंक सिंबल के प्रयोग से, सिंबल मतलब प्रतीक चिन्ह जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूजर नेम को ISP से अलग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, @ ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, @ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल प्रोसेस द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। दो या दो से अधिक अगर प्रोसेसिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है, ऑटो आंसर को मॉडेम से क्या तात्पर्य है, तो ये क्या होता है, स्वतः उत्तर देना। क्या कहलाता है, स्वतः उत्तर देना। निम्न में से पैची सर्वर क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये होता है अपाचे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं, तो इसे हम पैरेलल पोर्ट से यानी कि समांतर क्रम में से जोड़ते हैं, पैरेलल पोर्ट में, ठीक है। ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस प्रयोग किए जाते थे, तो हम पहले वॉल वाले यूज़ किए जाते थे ऑप्टिकल में, ठीक है, ऑप्टिकल माउस। निम्न में से आउटपुट यूनिट नहीं है, तो ये आउटपुट नहीं है बोल रहा है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी नहीं है इन आउटपुट, ठीक है। ये सब क्या है, इनपुट है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, तो ये आउटपुट यूनिट नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिंपल इतना याद रखना है कि जो कंप्यूटर से प्राप्त हो रहा है वो आउटपुट, और जो कंप्यूटर में प्रवेश कर रहे हैं वो इनपुट, ठीक है। PPM संबोधित होता है, तो ये लेजर प्रिंटर है, ठीक है, PPM इंपॉर्टेंट है। किस डिवाइस में डाटा अधिक मात्रा में जमा होता है, तो ये होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा डाटा इसी में जमा होता है, हार्ड डिस्क में, ठीक है। अगला है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, बार कोड्स। आपने देखे होंगे अभी जितने भी कोई भी प्रोडक्ट आते हैं तो कुछ इस टाइप की लाइन होती हैं और एक बॉक्स बना रहता है, कुछ कोड लिखे रहते हैं, ठीक है, लाइनिंग वाले जो रहते हैं ना, एक पैटर्न पे रहते हैं, ये कुछ इस टाइप के रहते हैं, तो यही क्या कहलाता है, बार कोड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको स्कैन करके काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है इससे, ठीक है। अगला है, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ये परमानेंट रहती है, और जो रैम रहती है वो अस्थायी है, बिजली जाने के बाद इसका जो डाटा होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। विंडोज डेस्कटॉप पर ब्लैंक द्वारा विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, आइकन, ठीक है, आइकन इंपॉर्टेंट है। सभी विंडोज़ फाइलें किस में जाती हैं, तो ये जाती हैं माई कंप्यूटर में, ठीक है।
MICR में सी का पूरा नाम बताना है तो इसको क्या कहते हैं हम, कैरेक्टर सी का, ठीक है। अगला है ब्लेड का अर्थ बताना है तो क्या होता है, मुद्रित प्रति में किनारे की ओर संरेखण से बाहर का स्थान, ठीक है, ब्लेड कहलाता है। बॉट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डाटा मापने की इकाई होती है बॉट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो इसे हम स्रोत प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब और सॉफ्टवेयर मतलब, इन दोनों को समझते हैं क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हार्डवेयर जिसको हम, कंप्यूटर का वह भाग जिसको हम छू सकते हैं, भौतिक बनावट है एक जिसकी, जैसे CPU को हम छू सकते हैं, कंप्यूटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, ये हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा। सॉफ्टवेयर एक भाषा या प्रोग्रामिंग चीज़ है, इसको हम नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये अंतर है, याद रखेंगे, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लैंक में लिखे प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, तो ये कंपाइलर का प्रयोग करते हैं उच्च स्तरीय लैंग्वेज के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज के लिए। अगला देखते हैं प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से जो कौन सी कीज़ का उपयोग किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो होता है फंक्शन कीज़ का, ठीक है, कुंजी की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए। किन कीज़ से नंबरों की तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है, तो वो होता है न्यूमेरिक कीपैड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिक कीपैड होते हैं उनसे नंबरों को तेज़ी से इनपुट यानी कि उसमें डाल सकते हैं, उसको प्रवेश करा सकते हैं डिजिट को, ठीक है। अगला है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, बहुत बार मैंने बता चुका हूँ और अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती हैं, मोस्ट MP है IMP, ठीक है, 12 होती हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी ट्रेंड में है, ठीक है। फंक्शन कौन सी कितनी होती हैं, 12 होती हैं, ठीक है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, तो ये कोल्ड व वार्म बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म बूटिंग, ठीक है। इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल कौन सी है, तो ये IO.SYS, ठीक है, इनपुट और आउटपुट सिस्टम फाइल है। फैट का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, याद रखेंगे। और FT का भी याद रखेंगे आप, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ यानी एजेंट की तरह काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखेंगे। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे हम कहते हैं असेंबलर, ठीक है, कौन करता है, असेंबलर। अगला देखते हैं MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है, तो वो होता है DBase 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सभी को पता होगा, लैपटॉप, आराम से इसको इधर उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए मेनू का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिस्क ड्राइव में। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है, तो होम, ठीक है, होम। ईमेल भेजते समय ब्लैंक की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती, तो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, तो ये होता है टेबल्स या पैराग्राफ्स और इंडेक्सेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ी यूनिट बताना है, तो ये होती है, सभी को पता है, टेराबाइट, मैंने बता चुका हूँ और इसके फुल फॉर्म भी बता चुका हूँ और कितनी कितनी की MB होती है ये सभी कुछ बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, पिछले बार 1 टेराबाइट बराबर 1 GB बराबर कितने टेराबाइट होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कंप्यूटर को ब्लैंक बताता है कि इसकी कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए, तो वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये गाइड करता है। अगला है बाई नाउ पे नाउ का प्रयोग सामान्यतः ब्लैंक के लिए किया जाता है, तो ये होता है किसी के लिए भी नहीं किया जाता, ठीक है। वीज़ा कार्ड,
बाल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पर्स, ये सब क्या होता है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, बाई नाउ पे नाउ, ठीक है। लेकिन इन सभी में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, याद रखेंगे इसे भी। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कीबोर्ड में एगे की को क्या कहते हैं, तो ये होता है कर्सर कंट्रोल की, ठीक है। सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, तो ये यूनिक्स है, ठीक है, यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा जाता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हाई डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉल करना जिसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और ही कनेक्टेड है, कौन सी चेक की जो है चेक करती है, या कौन सा सिस्टम है वो चेक करता है, तो वो होता है बूटिंग, ठीक है। ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं ये चेक कौन करता है, बूटिंग, ठीक है। डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगला है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संचरण या संरक्षण करना क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन कहते हैं। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल करता है, तो ये होता है यूटिलिटीज़, ठीक है, यूटिलिटीज़। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, ये मैंने अभी बता चुका हूँ, ठीक है, हार्डवेयर। ब्लैंक में बटन और मेनू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टूल बार कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टूल बार कहते हैं। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर प्रथम होता है, तो ये होता है रूट डायरेक्टरी, ठीक है, रूट डायरेक्टरी। सेविंग ब्लैंक का प्रोसेस है, तो किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी में स्टोरेज मीडियम में कॉपी करना सेविंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर के ब्रेन का नाम बताना है, तो सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो होता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सीपीयू को, ठीक है। अगला है कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को ब्लैंक कहते हैं, तो सभी को पता होगा, इसे क्या कहते हैं, हम बग कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं, बग कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे आज के। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और प्लीज़ रिवीजन करते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलेगा, और इसका टेलीग्राम आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ठीक है।